हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 8 है सॉइल। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सॉइल वाले चैप्टर से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है आज हम इसमें कवर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपने सॉइल से रिलेटेड चैप्टर के डिस्कस किया था। तो देखो, सॉइल एक्चुअली में अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, एंड सॉइल जो होती है वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और क्या क्या इम्पोर्टेंस है हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट देखो, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। यू नो दैट जितने भी प्लांट्स हैं सॉइल में ग्रो होते हैं, और प्लांट्स इज द प्लांट एब्जर्व करते हैं मिनरल्स को एंड वाटर्स को फ्रॉम द सॉइल, एंड उससे भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज यूज बाय द ऑलमोस्ट एवरीथिंग, या फिर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सब अपना फूड जो है प्लांट से ही टेक करते हैं। सेकंड पॉइंट है, सॉइल इज ए होम ऑफ मैनी एनिमल्स। मतलब मिट्टी जो होती है काफ़ी सारे एनिमल्स का घर होती है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स लाइक आंट्स, मिलेट्स, ठीक है, मिलीपेड्स, बीटल्स, बम्स, रोडेंट, इन सब का एक हाउस होती है। एंड सम ऑफ दीज आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, जो कि मिट्टी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थवर्म है, जिसे हम फार्मर फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को अच्छे से ह्यूमस बनाता है। अर्थवर्म टर्न्स लूजन द सॉइल एंड हेल्प टू डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। यानी जो भी डेड और डिकेइंग मैटर्स होते हैं उनको मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम अर्थवर्म का होता है। इवन आफ्टर डेथ, ठीक है, दे टर्न इनटू ह्यूमस, यानी कि वो डेथ के बाद भी ह्यूमस में टर्न हो जाते हैं। विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे कि फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अर्थवर्म होता है, ठीक है, इसको फार्मर फ्रेंड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सॉइल आल्सो कीप प्लांट्स इन देयर पैलेस बाय होल्डिंग देयर रूट्स। ठीक है, मिट्टी जो होती है प्लांट्स को एक तरह से होल्ड करती है, यानी कि एक पैलेस पर होल्ड रखती है, बनाए रखती है, ठीक है। अब हम सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में, ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनको हम की वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें डिफरेंट स्टेज बता रखी है सॉइल फॉर्मेशन की, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल कैसे तैयार होता है, सॉइल कैसे बनता है। तो देखो, सॉइल इज फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल का बनना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ द सन, हीट, विंड, रेनफॉल एंड फ्लोइंग वाटर, क्लाइमेट कंडीशन। यानी कि जो बड़े बड़े रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्लाइमेट कंडीशन के कारण, जैसे सन हीट है ना, एंड विंड, ठीक है, और भी काफ़ी जैसे फ्लोइंग ऑफ वाटर, इनके कारण उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, यानी कि जो ब्रेकडाउन वाली जो प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम
ठीक है, वेदरिंग, क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और वेदरिंग ही सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार कि द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बाय द ब्रेकिंग डाउन, यानी ब्रेकिंग डाउन से जो सॉइल फॉर्मेशन बनता है, इट्स कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, और वेदरिंग जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो फिजिकल वेदरिंग होता है और एक केमिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को। देखो फिजिकल वेदरिंग है, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस होती है फिजिकल, ठीक है, इन विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पीसीज विदाउट द एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो सिंपली ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और इन ओरिजिनल रॉक्स जैसे टेम्परेचर के कारण, ठीक है, और ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट्स, हमारे प्लांट्स की रूट्स ग्रो कर जाती है तो रॉक्स वगैरह होती है वो टूट के बिखर जाती है। तो ऐसा जो वेदरिंग होता है वो फिजिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, देखो इन दिस टाइप वेदरिंग द मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल्स कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और एक नई फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है नए कंपोनेंट में। ठीक है, और इसको हम केमिकल ब्रेक वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ब्रेकडाउन चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, देन स्मॉलर जो रॉक्स होती है जो ब्रेकडाउन होती है अंडरगोज वेदरिंग एनिमल एंड प्लांट्स रिमेनिंग इन द सोइल ब्रेकडाउन टू ह्यूमस बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जो ब्रेकडाउन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनका और अच्छे से क्या होता है, एक तरह से डिकम्पोज होता है, यानी कि वो मिट्टी में कन्वर्ट होती है, ह्यूमस में कन्वर्ट होती है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट इन द सोइल। लास्टली मिनरल्स एंड सॉल्ट्स सीप इनटू द ग्राउंड अलॉन्ग विद वाटर, यानी मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, और सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, वो प्लांट को कैसे मिलते हैं, प्लांट को वो वाटर के साथ मिलते हैं, यानी कि जब प्लांट की रूट वाटर को होल्ड करती है, वाटर को बाय रूट्स, ठीक है, कैप्चर करती है, तो मिनरल्स और सोइल को भी कैप्चर करती है। आगे हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोइल, कि सोइल में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, क्या घटक होते हैं सोइल के। ठीक है, तो उनमें देखो सोइल में क्या क्या होता है, तो सोइल में देखो एक तो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, और सोइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे अर्थवर्म वगैरह है अभी बताया था, एंड एयर होता है और वाटर होता है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें सोइल में होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सोइल। अभी हम पढ़ रहे हैं सोइल प्रोफाइल। ठीक है, यानी सोइल की प्रोफाइल, यानी सोइल एक्चुअली में कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोइल की प्रोफाइल में हम 4 हॉरिजन पढ़ेंगे। जो आपका टॉप होता है वो हॉरिजन ए होता है, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग जिसमें कि कोई प्लांट्स ग्रो करता है। उससे नीचे होता है वो हॉरिजन बी होता है जिसको सब सोइल बोलते हैं। उससे नीचे जो होता है हॉरिजन सी होता है जिसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। एंड लास्ट हॉरिजन डी होता है जिसको बेड रॉक बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ काम की नहीं होती। तो इन 4 हॉरिजन का हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी हॉरिजन क्या काम आती है। ठीक है, और कौन सी हॉरिजन की क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये आपके सॉइल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। तो देखो सॉइल प्रोफाइल एक्चुअली में होता क्या है, वर्टिकल सेक्शन होता है रफ द सॉइल, यानी कि थ्रू द सॉइल, यानी सॉइल का शोइंग द डिफरेंट लेयर। इसमें क्या है, अलग अलग लेयर्स को शो किया जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, हॉरिजन ए हॉरिजन बी जो कि टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट सॉइल और बेड रॉक होती है। ठीक है, ये 4 लेयर होती है। सॉइल प्रोफाइल्स कैन बी आल्सो सीन बाय डिगिंग इन द वेल, यानी जब हम कुएं को खोदते हैं या फिर हम गड्ढे को खोदते हैं तब हम इस सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हैं, यानी सॉइल के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बिल्डिंग का फाउंडेशन तैयार करते हैं, नींव तैयार करते हैं, तब भी हम सॉइल प्रोफाइल को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि जो लेयर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम पहला देख लेते हैं टॉप सॉइल यानी हॉरिजन ए। तो हॉरिजन ए की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखो जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसे हम हॉरिजन ए कहते हैं, है ना,
और इसमें जो मिट्टी होती है उसका कलर डार्क होता है। एंड डार्क क्यों होता है? वो होता है हुमस के कारण, यानी कि टॉप जो लेयर होती है उसमें हुमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, फर्टाइल मिट्टी होती है, इसलिए इसका कलर डार्क होता है। ठीक है। और हुमस किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को हुमस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और फर्टाइल जो सॉइल भी हमारे लिए एसेंशियल होती है न्यूट्रिशन, क्योंकि इनमें होते हैं न्यूट्रिशन, इसलिए। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो मिट्टी होती है बहुत सॉफ्ट होती है और पोर्स होती है, पोर्स मतलब छिद्रित होती है। ठीक है। और ये वाटर को होल्ड रखती है, बिल्कुल सही बात है। अगला इसका जो क्रस्टीज है वो है इट इज़ होम ऑफ बम्स, यानी जितने भी बम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका घर यही मिट्टी होती है, यानी इसी में रहते हैं वो। ठीक है। अगला है द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड इन दिस लेयर, मतलब इसमें छोटे छोटे प्लांट की रूट एम्बेडेड होती है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो। ये स्मॉल प्लांट है तो इनकी रूट्स इसी सॉइल में एम्बेडेड हैं। ठीक है। ये जो यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का, ये है हमारा टॉप सॉइल यानी कि हॉरिजन ए। फिर स्टार्ट होता है हॉरिजन बी यानी कि सब सॉइल। ठीक है। तो हम अब हॉरिजन बी को देख लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, तो ध्यान से पढ़ो। देखो इन दिस लेयर, देखो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ लाइट इन कलर, वो तो होता है। ठीक है। थोड़ा डार्क, ये लाइट होता है कलर में। और इसमें कम हुमस होता है, उसमें हॉरिजन ए में बहुत ज़्यादा हुमस होता है और इस हॉरिजन बी में थोड़ा कम हुमस होता है। और हॉरिजन ए जो होती है हमारी सॉफ्ट होती है, जबकि हॉरिजन बी जो होती है हार्डर होती है। ठीक है। देन द टॉप सॉइल, यानी टॉप सॉइल से थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है। हॉरिजन ए में मिनरल्स काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं और इसमें भी मिनरल्स काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है। एंड आयरन ऑक्साइड भी होता है। ठीक है। और ये कह रहा है कि जो बड़े पेड़ होते हैं जिनको ट्रीज बोलते हैं, तो ट्रीज की जो रूट होती है ना, वो जनरली इस लेवल तक पहुंचती है, यानी बी हॉरिजन में ट्रीज की रूट पहुंचती है। ठीक है। ये है आपका बी हॉरिजन की कुछ सॉइल जो है उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब हम इससे नीचे जो है, अब आपको ध्यान रखना है कि ए हॉरिजन जो है टॉप सोइल है, बी हॉरिजन जो है सब सोइल है। अब हम पढ़ते हैं हॉरिजन सी, जिसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। ठीक है। तो हॉरिजन जो सी होता है, ठीक है, ये जो होता है लम्स ऑफ रॉक्स, यानी कि हॉरिजन सी जो बना होता है, ये लम्स ऑफ रॉक्स यानी कि जो रॉक्स की जो कुछ लम्स होती हैं, टुकड़े होते हैं, उनसे बनता है। और इनमें स्पेस भी होता है। ठीक है। और हुमस जो होती है बिल्कुल भी एब्सेंट होती है, यहाँ पर हुमस की क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि ये थर्ड नंबर की सोइल है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हुमस नहीं है इसमें, तो मतलब ये इनफर्टाइल है, मतलब फर्टिलिटी जीरो है यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट इससे भी नहीं नीचे एक और हॉरिजन होता है जिसको डी हॉरिजन बोलते हैं, और ये बेड रॉक होता है ये। ठीक है। ये बेड रॉक होता है और ये पेरेंट रॉक होता है। ठीक है। बेड रॉक का मतलब है ये टोटली हार्ड होता है और सॉलिड रॉक्स होती है, इसमें बहुत मोटी मोटी चट्टानें होती है। ठीक है। और इतनी मतलब सॉलिड होता है कि इसको डग करना भी मुश्किल होता है। ठीक है। मतलब स्पीड से हम इसको डग नहीं कर सकते, बहुत तगड़ी तगड़ी मशीनें भी फेल हो जाती है यहाँ पे आके। ठीक है। तो इसमें एक और इसका रीज़न होता है यहाँ पर प्रॉपर्टी का कि रेन वाटर जो होता है एक्यूमुलेटेड होता है अबव दिस लेयर, इस लेयर के नीचे। ठीक है। इकट्ठा होता है रेन वाटर। चलो, तो ये हमारे प्रोफाइल कंप्लीट होती है, जिसमें हमने 4 ओरिजिन पढ़े हैं। हर ओरिजिन का अपना एक प्रॉपर्टी होता है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको दोबारा पढ़ लें। हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया है और अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉइल। तो बेसिकली जो सॉइल जो होती है 3 टाइप की होती है। पहला है हमारी सैंडी, दूसरा है क्लेली और तीसरा है लूमी। ठीक है। अब ये 3 टाइप की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और किस प्लांट के लिए कौन सी बेस्ट होती है, तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो, पहले देखते हैं हम सैंडी सॉइल। ठीक है, कि सैंडी सॉइल जो एक्चुअली में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है। पहली बात तो सैंडी जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन किन रॉक से तैयार होता है, तो देखो वो लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, क्वार्टर्स है और सेल है। इन रॉक्स के फॉर्मेशन से या फिर इन रॉक्स के ब्रेकडाउन से सैंडी सॉइल तैयार होती है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो देखो। पहला है कि इसमें 70 to 80% क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है।
एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और बहुत ही कम सिल्ट होता है इसमें, और क्ले भी बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। और अब इसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसमें जो स्पेस होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। और अब जिनमें ज़्यादा स्पेस होता है उनमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी क्या होती है, पुअर होती है, यानी कि वाटर को रिटेन कम करती है, ठीक है, वाटर को रिटेन नहीं कर सकती। और एरिटेट तो वेल होती है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है तो हवा इजीली पास होती है, पोर्स थोड़े बड़े होते हैं इसके, ठीक है। सैंडी जो सॉइल होती है, सैंडी सॉइल को हम बालू रेत भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, बालू रेत, जो कि आपको डेजर्ट में देखने को मिलती है। और इसमें हुमस का लेक होता है, मतलब हुमस की क्वांटिटी कम होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, कम ही होती है, मतलब कम होती है, ठीक है, तो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रो क्रॉप्स, यानी कि सैंडी सॉइल में हम पेड़ मतलब क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते ड्यू टू द पुअर हुमस, क्योंकि इसमें हुमस ही नहीं होता। अब हुमस नहीं होगा तो ग्रो पुअर क्रॉप्स कैसे ग्रो होगी, ठीक है। और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बहुत पुअर होती है, ठीक है। होल्ड रखना, रिटेन रखना एक ही बात है, ठीक है, तो यानी कि रिटेन और होल्ड एक ही बात है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाटर को होल्ड अच्छे से नहीं कर सकती, ठीक है। और देखो नीचे भी आ गया, मैंने बोला बालू रेत बोलते हैं सैंडी सोइल को, जो कि डेजर्ट में होती है। और देखो कैक्टी, जो कि डेजर्ट प्लांट है, कैक्टस, तो कैक्टस है, वाटरमेलन है, ये अच्छे से ग्रो होते हैं इस सोइल में, ठीक है, क्योंकि वाटरमेलन और कैक्टस को ज़्यादा उमस की नीड भी नहीं होती है, इसलिए, ठीक है। ये आपका सैंडी सॉइल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल इज नॉट बेस्ट फॉर द क्रॉप्स। नेक्स्ट हम क्लेली की बात करते हैं, जो कि चिकनी मिट्टी होती है बहुत। इट इज फॉर्म्ड बाय द, ठीक है, दिस इंट्रीगेशन ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है धीरे धीरे, उससे इसका फॉर्मेशन तैयार होता है। और इट इज़ आल्सो फॉर्म द सेडिमेंट्री, इसमें देखो कौन कौन सी रॉक्स आती है, एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन तैयार होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लेली सॉइल आर एज फॉलोज, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला देखो, इट कंटेन्स मैनली क्ले, इसमें ज़्यादातर क्ले होता है, यानी कि क्ले का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंड एंड सिल्ट, सिल्ट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स वो इसमें होते हैं क्ले में, ठीक है। इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और लिटिल स्पेस होता है उनमें, मतलब एयर स्पेस कम होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें सैंडी सॉइल में क्या होता था कि पार्टिकल्स बड़े होते थे, तो वो वाटर को अच्छे से रिटेन नहीं कर सकते थे। लेकिन इस क्लेली सॉइल के जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे होते हैं, और इनमें वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। और स्टिकी होते हैं, मैंने बोला था, ठीक है, चिकनी मिट्टी होती है, स्टिकी होती है, वैन वेट, मतलब जब इनको गीला करते हैं तो ये चिकनी होती है, ठीक है, लेकिन सूखने पर हार्ड हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, खिलौने वगैरह बनाते हैं, वो भी इन्हीं के बनते हैं, ठीक है। हुमस भी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और पैडी क्रॉप्स, जिसको हम बोलते हैं धान की फसल, यानी चावल जो होता है उसके लिए सबसे बेस्ट होती है क्लेली, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट भी था, पैडी के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये क्वेश्चन भी आएगा पीछे कि विच, है ना, टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर द पैडी क्रॉप्स, तो आपको ये बताना है क्लेली। नेक्स्ट हम लोमी की बात करते हैं, ठीक है। तो लोमी जो होती है उसमें तीनों की क्वांटिटी सेम होती है, तीनों का मतलब जैसे सैंड भी, सैंड, क्ले और सिल्ट, ये तीनों सेम सेम क्वांटिटी में होता है। और लूमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, सबसे बेस्ट सॉइल लूमी सॉइल होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की रिच क्वांटिटी होती है, और ये थोड़ी डार्क कलर की होती है, ठीक है। इसमें एडुकेट एयर स्पेस भी होता है, और सफिशेंट वाटर भी होता है, ठीक है। तो देखो, इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स, यानी प्लांट्स को उगाने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो होती है लूमी होती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए यहाँ पे। आगे आपको इन तीनों सॉइल्स यानी सैंडी, क्लेली और लूमी में कुछ डिफरेंस बताया गया है। देखो, प्रॉपर्टीज बताई गई है पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो सैंडी के तो बहुत लार्ज होते हैं, हमने अभी जस्ट देखे थे। क्लेली के बहुत स्मॉल होते हैं, और इसके जो होते हैं मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी स्पेस बिटवीन सॉइल, तो देखो भैया इसमें लार्ज स्पेस होता है क्योंकि पार्टिकल्स भी लार्ज होते हैं। क्लेली में तो बहुत कम स्पेस होता है, और इसमें सफिशिएंट यानी कि एडुकेट होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है, यानी ये तो फुल्ली एरेटेड होती है। इसके पार्टिकल छोटे होते हैं, इसमें नॉट एरेटेड होती है। इसमें तो सफिशिएंट होती है मीडियम साइज़ का।
ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बात करते हैं तो इसका तो बहुत ही कम होता है, 0 मान लेते हैं एक तरह से। इसका अच्छा होता है, इसका भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है जो कि शॉर्ट टाइम में आपको रिवाइजिंग के लिए। अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। तो मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉइल कंटेंस एयर, यानी सॉइल में एयर होता है। भैया एयर तो होगा ही, क्योंकि प्लांट्स को भी तो एयर चाहिए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं सॉइल में एयर का प्रेजेंस होता है। एक एक्टिविटी है, नीचे आप पढ़ सकते हो। सेकंड आपकी एक प्रॉपर्टी है कि सॉइल कंटेंस मॉइस्चर, यानी वाटर। सॉइल में वाटर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। बिना पानी के सॉइल कोई काम की नहीं होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो फार्मलैंड्स होते हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं, ठीक है, तो समर्स में जो समर्स में क्या होता है कि वो मतलब सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है अपर लेयर जो होती है वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। और व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू द वाटर, वाटर से जब सनलाइट पासेज होती है तो हम उसको एयर सिमर्स बोलते हैं, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है सोइल अलाउज द वाटर टू परकुलेट, यानी सोइल जो होती है वाटर को परकुलेट के लिए अलाउ करती है। अब परकुलेट क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन तो बनता है, कोई नई चीज़ आती है तो कोई सर परकुलेट क्या होता है, परकुलेशन क्या होता है, ठीक है, तो हम समझेंगे, ठीक है। परकुलेशन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ठीक है। ये रहा परकुलेशन, ये जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो देखो पढ़ो कि जब हम सॉइल के ओवर, यानी सॉइल के ऊपर, ठीक है, वाटर को पोर्ड करते हैं यानी फैलाते हैं, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, सॉइल के द्वारा, ठीक है, और अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, इसको ही हम बोलते हैं परकुलेशन। क्या, परकुलेशन। तो यानी कि सॉइल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को परकुलेट करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हाँ देखो, अलग अलग तरह की जो सॉइल होता है उसका परकुलेशन रेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो परकुलेशन रेट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, कैसे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर परकुलेट इन द सॉइल, ठीक है। यह है वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम, कि कितना पानी परकुलेट किया, मान लीजिए 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जो भी है, और कितने टाइम में किया, कितना पानी को ऑब्जर्व किया और कितने टाइम में किया, ठीक है। तो वो रेट आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 15 लीटर पानी ऑब्जर्व किया और 5 मिनट में किया, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3, ठीक है। ये आपका परकुलेशन रेट आ गया। अभी नीचे आपको बता रहा है कि परकुलेशन जो रेट होता है वो अलग अलग तरह के सॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। और ये एक बात और है यहाँ पर कि हम देखते हैं कुछ टाउन और कुछ सिटीज़ में, ठीक है, पानी जो होता है बहुत ही नीचे लेवल पे चला जाता है। इसका रीज़न भी यही होता है, ठीक है, ओके, क्योंकि परकुलेशन रेट जो होता है डाउन हो जाता है उन जगह का, तो वहाँ पर वाटर होल्डिंग को कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ परकुलेशन आ गया आपका अमाउंट ऑफ वाटर और टाइम, कितने टाइम में कितने वाटर को एब्जॉर्ब किया, यही परकुलेशन रेट होता है आपका, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी होती है आपकी सोइल की वो होती है सोइल एब्जॉर्ब वाटर। बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी बात करें क्लेली की, तो क्लेली अच्छे से पानी को ऑब्जर्व करती हैं, और बात करें लूमी की तो लूमी भी पानी को अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं। और जो एक और बात होती है सैंड की, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, तो वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सॉइल के टाइप्स पढ़ लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम देखते हैं सॉइल और क्रॉप्स, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि सॉइल जो होती है प्लांट्स ग्रो होते हैं इसमें, और लार्ज नंबर ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन एंड फुलफिल नीड ऑफ द फूड एंड ह्यूमस, ठीक है, यानी कि ह्यूमन्स। ये कह रहा है कि क्रॉप्स हम मिट्टी में ग्रो करते हैं जिससे कि जितने एनिमल्स हैं उनकी नीड और हमारी नीड कंप्लीट होती है फूड की। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स के लिए अलग सॉइल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो क्रॉप्स होती है किसी को ज़्यादा वाटर चाहिए, किसी को कम वाटर चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। आगे देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लैंटिन और ग्राम है, चने हैं, ग्रो वेल इन लूमी, ये लूमी में सबसे अच्छे से ग्रो होते हैं।
विच ड्रेन वाटर ईजिली, जो कि पानी को अच्छे से ड्रेन कर सके, यानी कि इनको पानी कम चाहिए होता है। अगर देखो वीट है, ठीक है, गेहूँ है और पैडी है। पैडी के लिए मैं भी बताया था, ठीक है, क्लेयोली सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द पैडी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। सबसे अच्छी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्लेली की होती है। कॉटन कॉटन जो होता है उसके लिए सैंडी और लूमी सॉइल बेस्ट होती है, ठीक है। आगे देखो, सॉइल वेरी इन कलर, टेक्सचर एंड द कंस्टिट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। ये कह रहा है सॉइल जो होती है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन यानी कि अलग अलग जगह के लिए वेरी करती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, करेगी वेरी। आगे हम देखते हैं सॉइल रीजन। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक तरह से कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह कट के जाना, इज कॉल्ड सॉइल रीजन। तो देखो, द केयरिंग अवे ऑफ द सॉइल टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज एजेंट लाइक विंड एंड द वाटर, यानी कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और इसके एजेंट होते हैं या तो विंड यानी हवा से उड़ के जाती है, या फिर वाटर वाटर जो कि मिट्टी को साथ में वहा के ले जाता है। तो कहने का मतलब, तो ये जो मिट्टी का कट कट के जाना या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, इसको ही हम बोलते हैं सॉइल रीजन, ठीक है, मिट्टी का कटना या मिट्टी का जाना, ठीक है। और इसके लिए जो एजेंट होते हैं वो होता है आपका एयर और वाटर। देखो विंड एंड वाटर ये दोनों ही होते हैं एजेंट, मतलब यही काम, यही ही सॉइल रीजन को करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इट ऑक्यूर्स फास्टर और ऑन बैरन लैंड वेयर देर इज लिटिल ऑफ द नो वेजिटेशन। ये कह रहा है कि सॉइल रीजन उस जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होता है, यानी कि कोई प्लांट वगैरह ग्रो नहीं होते। बैरन का मतलब होता है, हम बैरन को बोल सकते हैं जहाँ जिस ऐसा लैंड जिसमें फसल ना हो, यानी कि अनुपजाऊ लैंड होता है, नॉट ह्यूमस नॉट फर्टाइल, ठीक है, वो बैरन लैंड होता है। तो वहाँ पर जो है सॉइल रीजन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। जहाँ पर वेजिटेशन होता है, मान लीजिए कुछ पेड़ वगैरह उगते हैं, तो वहाँ पर तो सॉइल रीजन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, उस मिट्टी को अच्छे से होल्ड करते हैं, पकड़े रखते हैं, इसलिए। अब हम आगे कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं कि जो सॉइल रीजन होता है वो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द ट्रीज इन लार्ज नंबर। देखो, कटिंग ऑफ द ट्रीज इन लार्ज नंबर, ठीक है, मेन कॉज और सॉइल रीजन, यानी सॉइल रीजन का जो सबसे मेन कारण है वो है पेड़ों को काटना, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि हम पेड़ों को काट देंगे तो फिर मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, क्योंकि मिट्टी को होल्ड जो करते हैं वो पेड़ ही करते हैं, ठीक है, यानी प्लांट्स अपनी जड़ों के द्वारा यानी कि रूट्स के द्वारा मिट्टी को होल्ड रखता है, ठीक है। तो जहाँ पर प्लांट्स हैं वहाँ पर ये सॉइल रीजन की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर प्लांट्स नहीं है वहाँ पर सॉइल रीजन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगला है फ्लड। फ्लड यानी कि बाढ़। देखो फ्लड क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर का आना। तो देखिए, फ्लड वाटर वॉशेज अवे द टॉप सॉइल, यानी कि जो फ्लड होता है वो ऊपर की सॉइल को क्या कर देता है, वॉश कर देता है। वॉश का मतलब साफ कर देता है, ठीक है, तो इससे भी सॉइल रीजन होता है। तो फ्लड इज द सेकंड रीजन। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। जंगल में जो आग लगती है, इट्स कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। इट वंस दैट प्लांट्स कवर ऑफ द एक्सपोज ऑफ द सोइल टू द एजेंट लाइक विंड एंड द वाटर। कह रहा है कि जो फॉरेस्ट फायर है ये भी एक रीजन है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर से क्या होते हैं, जितने प्लांट्स होते हैं वो सब कुछ बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, और जो हमारी मिट्टी होती है वो एक्सपोज हो जाती है, मतलब खुली रह जाती है, जो कि वाटर जो एजेंट होता है तो वो भी उसको सॉइल रीजन कर देता है। नेक्स्ट सॉइल रीजन का एक और रीजन है, वो है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स ऑन द सेम पेस ऑन द लैंड ईयर आफ्टर ईयर इज ऑल्ड कॉल्ड हिज सॉइल रीजन, ठीक है। मतलब ओवर ग्रेजिंग इज आल्सो ए रीजन ऑफ द सॉइल रीजन। आगे हम पढ़ते हैं कि सॉइल रीजन कैन बी रिड्यूस्ड और प्रिवेंटिंग। ये तो हो गए हमने जो अभी तक पढ़े थे वो सॉइल रीजन के रीजन्स हो गए कि सॉइल रीजन जो होता है किन किन रीजन से होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल रीजन को हम किस प्रकार प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब है कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखो, पहला है एफोरेशंस, ठीक है। एफोरेस्टेशंस क्या होता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा, पेड़ों को काटना, कटिंग ट्रीज, है ना, कटिंग ऑफ द ट्रीज। एफोरेस्टेशंस होता है पेड़ों को लगाना, यानी कि द बेस्ट वे ऑफ द रिड्यूस ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इज द बाय प्लांटिंग ट्रीज, यानी
प्लांटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को लगाना। ऑन द लार्ज स्केल, ज़्यादा स्केल पे, यानी कि ज़्यादा नंबर में, ठीक है। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड एयर। अब ठीक है, देखो द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल टुगेदर, बताया था मैंने, सॉइल को होल्ड करती है रूट ऑफ ट्रीज। सो ये बैरियर होती है फास्ट मूविंग विंड्स के लिए। दे आल्सो डाउन द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। पेड़ लगाओगे तो ज़्यादा मिट्टी होल्ड करेंगे प्लांट्स, और उससे आपका सॉइल इरोजन खत्म हो जाएगा। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, इट यूजेस टू कंट्रोल फ्लड्स। देखो डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लड नहीं आएगी, यानी कि बाढ़ नहीं आएगी, और बाढ़ नहीं आएगी तो भी हमारा मिट्टी वॉश नहीं होगा, ठीक है, सॉइल वॉश नहीं होगा, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है टेरिस फार्मिंग, ठीक है। टेरिस फार्मिंग ये रही, ठीक है, इसको टेरिस फार्मिंग बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऊंची नीची जगह होती है, वहाँ पर टेरिस फार्मिंग हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ द इफेक्टिव वे टू मिनिमाइज सोइल इरोजन, यानी सोइल इरोजन को मिनिमाइज करने का अच्छा वे है ये। इट इज़ डन बाय द मेकिंग स्टेप्स, इसमें स्टेप्स बनाए जाते हैं हिल स्लोप के जैसे। दिस रिड्यूज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डाउन द हिल, यानी कि हिल से पानी का जो वाटर डाउन होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फार्मिंग की गई है टेरिस, वो बहुत अच्छी वाली फार्मिंग है इसमें भी, ठीक है, तो हिल एरियाज में ये ज़्यादातर होती है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट रीजन, बाय बिल्डिंग, एक मिनट रुकना, बाय बिल्डिंग वंस अराउंड द फील्ड्स एंड एम्बैंकमेंट्स अराउंड द रिवर बैंक्स, सोइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड। ये कह रहा है कि अगर हम नदियों के किनारे एम्बैंकमेंट्स बना दें, एम्बैंकमेंट्स मतलब है उनका जो, नदियों के किनारे अगर हम मान लीजिए कुछ चार दीवारी कर दें या फिर दीवार करवा दें, तो भी हमें दिखता है कि भाई सोइल इरोजन कम होगा, क्योंकि आसपास का मिट्टी नदी के साथ में बह के नहीं जाएगा। तो यानी कि ये है सोइल इरोजन के कुछ प्रिवेंटिंग वेज, ओके। तो आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है, और जो था हमने पढ़ लिया। अब हम इसका, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो डिस्कशन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। और अगर आपको इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो जाके, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि चैनल को खुद सब्सक्राइब करो एंड आगे भी शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि सबको पढ़ने को मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।